हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट के अंदर। जो प्रीवियस वीडियोज के अंदर हम डिस्कशन करा कि कौन कौन से फाइल ऑपरेशंस के लिए कौन कौन फंक्शंस होते हैं और फंक्शंस के अंदर कौन कौन से मोड हम पास करते हैं जिसके थ्रू फाइल के अंदर डेटा को मैनिपुलेट करा जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम उन सभी ऑपरेशंस के बारे में और उन सभी मोड्स के ऊपर विद एग्जाम्पल डिस्कशन करेंगे कैसे उसको कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। जैसे कि हमारे पास में फाइल ओपनिंग मोड है RWA R+W+A+। तो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे किस तरीके से इनका हम यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले फाइल को हम सेव कर देते हैं। ये देखिए फाइल सेव हो रही है हमारी सी टर्बो C3 बिन के अंदर जा करके, और ये हो गई हमारे पास में CH19_01.c। ये फाइल हमने सेव कर दी। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। ये तो हमारे प्रोग्राम की फाइल होगी stdio.h, जो नॉर्मल हमारे प्रोग्राम में लिखते हैं वो सब कुछ लिखेंगे। conio.h void main CLR SCR for clearing the screen, GTCS for holding the screen output। फाइल हमने सेव करी। अब जब हम फाइल के ऊपर काम करेंगे तो हमारे पास में सीधा क्या होता है, फाइल पॉइंटर के थ्रू ये सारा काम होगा। हमारे पास में फाइल पॉइंटर कुछ नहीं है तो हमारा कोई भी काम हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, फाइल पॉइंटर में डिक्लेयर कर दिया FP। अभी जो फाइल पॉइंटर है इसके अंदर सबसे पहले हम फाइल को हमें ओपन करना होता है। ओपन करेंगे तो रीड करने के लिए करेंगे, राइट करने के लिए उसके ऊपर काम करेंगे। जैसे हमने बोल दिया सबसे पहले FP, उसके अंदर हमने बोल दिया एफ ओपन जो हमारा फंक्शन था। उसके अंदर हमें क्या पास करना था, सबसे पहले फाइल की लोकेशन और फाइल का मोड, ये सब कुछ आ गया। तो हम जैसे पहले हम पास करते हैं आर मोड के अंदर, और हमने ये टाइप कर दी डेटा के अंदर कि कौन सी 01t.txt फाइल हमें एग्जिस्टिंग होगी, उसको हमें रीड करना है। तो ये फाइल हमें रिटर्न में क्या देता है क्या नहीं देता है। जैसे देखिए एफ पी को हम चेक कर लेते हैं। अगर इफ FP इक्वल टू नल है, हम हेल्प में जाके चेक कर लेते हैं फंक्शन के पैरामीटर्स क्या है, क्या में हमारे पास में करता है क्या नहीं करता। ऐप ओपन पे हम चले गए, देखिए ऐप ओपन हमारे पास में फंक्शन आ गया। ये हमारे पास में रिटर्न में क्या करेगा, फाइल पॉइंटर को रिटर्न में करेगा। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एग्जांपल हमारा कैसे क्या काम करता है। इस पे चले गए, देखिए यहाँ पे हमारे पास में फाइल पॉइंटर आया, इनपुट में क्या था और आउटपुट में क्या था। हमने फाइल ओपन करी है कोई एक, उसको जो भी मोड हम आर मोड कर रहे हैं, अगर वो फाइल रिटर्न में अगर हमारे पास पॉइंटर में नल है तो हम बोलेंगे कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, और अगर नल नहीं है तो हम बोलेंगे फाइल एग्जिस्ट करती है। उसके ऊपर क्या काम करना वो करते हैं। तो ये एफ पी अगर नल है तो मतलब कि क्या आ गया, प्रिंट एफ के अंदर आएगा हमारे पास प्रिंट एफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। एल्स में क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, प्रिंट एफ फाइल ओपन सक्सेसफुली। ये फाइल हमने सेव कर दी, हमने इसको रन करा दिया। रिटर्न में हमारे पास में क्या है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फाइल जो हमने ओपन करी है रीड मोड में ओपन करी है, और हम जो लोकेशन है उस लोकेशन में जाके चेक करते हैं कि एक्चुअली में वो फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। ये होगी हमारी फाइल सी के अंदर, टर्बो सी के अंदर बिन फोल्डर में आ गई। इसके अंदर हमारे पास में 01t के नाम .txt के नाम से कोई भी फाइल हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में केवल 3 फाइलें हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। ये फाइल हमारे पास में एग्जिस्ट नहीं करती तो इसने हमारे पास में रिटर्न में दे दिया। अब जो हमारे पास आर मोड था, आर मोड की जगह पे हम इसको कर देते हैं डब्ल्यू मोड। फाइल हमने सेव कर दी और फाइल को हमने रन करा दिया। रन करा दिया तो क्या है हमारे पास में, फाइल ओपन सक्सेसफुली। फाइल ओपन सक्सेसफुली हो गया तो मतलब कि फाइल हमारे पास में क्रिएट हो जानी चाहिए। तो फाइल देखिए यहाँ पे 01t हमारे पास में फाइल क्रिएट हो गई है। लेकिन जब हमारे पास फाइल क्रिएट हो गई तो जब हमारे पास काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में फाइल को हमें क्लोज भी करना होता है। तो हमने इसके अंदर फाइल को क्लोज नहीं करी तो ये सारी चीज हो गई। अब वापस से देखिए डब्ल्यू मोड में थी, अब हम इसको वापस से आर मोड में करते हैं। फाइल हमने सेव कर दी, फाइल मैंने रन कराई तो हमारे पास क्या, फाइल ओपन सक्सेसफुली। क्यों, क्योंकि अब फाइल हमारे पास में एग्जिस्टेड है तो उसको हमने उसके अंदर एग्जिस्ट हो गई, फाइल हमारी ओपन हो गई। अब फाइल के अंदर डेटा को हमें रीड करना है। डेटा को रीड करना तो रीड करने से पहले हमें डेटा को राइट भी तो करना पड़ेगा। डेटा के अंदर कोई राइट तो है ही नहीं, तो हमने राइट मोड में हमने ओपन करा है।
तो अब वापस से फाइल जब एग्जिस्टिंग करती है तो भी हमने कोई एरर हमारे पास में नहीं थी, फाइल इसने हमारी ओपन कर दी, मतलब कि फाइल राइट करने के लिए हमारे पास में रेडी है। रेडी है तो क्या करना है यहाँ पे, अगर हमारे पास ओपन सक्सेसफुली आ जाता है तो ये आ गया, और यहाँ से हम इसको रिटर्न करवा देंगे। अदरवाइज फाइल हमारा काम प्रोसेसर आगे बढ़ेगा, और आगे जाकर के उस फाइल के अंदर कुछ ना कुछ डेटा को राइट करते हैं। तो फाइल के अंदर डेटा को राइट करने के लिए हमारे पास में फंक्शन था पुट सी। एक कैरेक्टर को अगर हमें टाइप करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए पुट सी। क्या टाइप करना था उसके लिए अगर आपको याद नहीं है तो फाइल पॉइंटर में हेल्प में जाएंगे, और पुट सी क्या करना काम वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। पुट सी क्या करता है, फाइल स्ट्रीम के अंदर कैरेक्टर पास करेगा और उसको हमें रिटर्न में करेगा, और रिटर्न भी हमारे पास में इंटीजर ही करेगा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंटर ले लेते हैं इंटीजर सी आई दे दिया हमने, और कैरेक्टर जो पास करेंगे वो कैरेक्टर हम उसके अंदर दे देंगे, लिख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, फाइल पॉइंटर जब हमारे पास में ओपन हो गया तो रिटर्न में हमारे पास में कैरेक्टर इंटीजर ये आ गया। और क्या टाइप कर रहे हैं, हमको 65 अगर हमारे किसी में पास करना है, और फाइल पॉइंटर कौन सा था हमारे पास में एफ तो ये हो गया फाइल। और जब फाइल पुट कर दिया तो उसके बाद मैंने फाइल को क्लोज भी कर दिया। तो फाइल को क्लोज कर दिया तो कौन सा फंक्शन कॉल होता है, एफ क्लोज। उसके अंदर क्या पास कर दिया हमने, एफ फाइल को क्लोज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे करने के बाद हम उसको फाइल को क्लोज कर देंगे। तो हम यहाँ गैच यहाँ पे ना करके इसको लास्ट में लगा देते हैं, जैसे हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे उसके बाद हम इसको फाइल को क्लोज कर देंगे। FCLOSE और एफ की हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो इसके अंदर 65 हमारे पास में एक का आस्की कोड है वो हमने पास कर, देखते हैं हमारे पास में होता क्या है। कंट्रोल F9 करा, वार्निंग कुछ आई है हमारे पास में, फाइल ओपन सक्सेसफुली हो गई और ये नीचे चला गया। अब इसके अंदर देखते हैं जो फाइल हमारे पास में थी 01T, इस फाइल के अंदर कुछ लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। इस फाइल के अंदर हमारे पास में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया है। क्यों नहीं आया है ये अब हम इसके अंदर चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, जो हमारे पास में एक्चुअल में जो हमने डेटा टाइप करा था क्या वो डेटा टाइप रिटर्न में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसको हम फाइल कैरेक्टर की जगह पर यहाँ पे पास कर देते हैं ए। अब यहाँ रिटर्न में हम कर देते हैं CI%D। क्यों, क्योंकि जो डेटा टाइप हो रहा है वो कैरेक्टर हमारे को ये रिटर्न में हमको यहाँ पे देना चाहिए उसको। तो हमने कंट्रोल F9 करा, फाइल ओपन सक्सेसफुली। उसके बाद में जो करा था उसने ये यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ एरर दे रहा है, ये इस फाइल के ऊपर पुट सी के ऊपर एक काम नहीं कर रहा है। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, जो हमको यहाँ काम करना चाहिए था वो हमने रिटर्न में नीचे कर दिया है। हमें अगर फाइल हमारा नल आ गया तो हमें यहाँ से पास करना था, जबकि हमने उसको वहां से पास करा दिया है, इसलिए हमारा फंक्शन नीचे काम ही नहीं कर रहा। फाइल सेव, अब इसको रन कराते हैं कि 65 जो हमारे पास ए हमने टाइप करा वो हमको इसने रिटर्न में दे दिया। अब इसको चेक करते हैं फाइल में जाकर के क्या एक्चुअली में फाइल में रिटर्न हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए 01T जो टेक्स्ट था उसके अंदर अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ गया ए। अब इस ए की जगह पे देखिए वापस से हम इसको टाइप कर रहे हैं। अब ए की जगह पे हम बी लिखना चाहते हैं, अगर फाइल के अंदर सेम मोड के अंदर हमने ओपन करा हुआ है, और अब इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं क्या, बी। तो देखिए फाइल को रन कराते हैं। अब आ गया 66 तो आ गया हमारे पास। क्या फाइल के अंदर भी क्या ए के बाद में बी आया या ए को रिप्लेस कर दिया, तो क्या कर दिया इसने, ए की जगह पे बी कर दिया, क्योंकि इसने रिप्लेस कर दिया। अब रिप्लेस नहीं करवाना, हमें फाइल के अंदर अपेंड करवाना है। अब पहले ऑलरेडी बी लिखा हुआ था, बी के बाद में अगर हमें सी लिखना है तो फाइल को राइट मोड की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ए मोड के अंदर। ए मोड के अंदर जैसे ओपन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, फाइल ओपन सक्सेसफुली, और राइट क्या कर दिया इसने 67 जब इसने रिटर्न कर दिया तो फाइल के अंदर क्या है क्या नहीं है वो हम जाके फाइल के अंदर चेक कर लेते हैं। फाइल पहले बी था और इसने सी भी साथ के अंदर अपेंड कर दिया, मतलब कि रीड मोड काम हो गया, राइट मोड भी काम हो गया, और अपेंड मोड के अंदर भी हमने काम इसके अंदर चेक कर लिया है कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब